नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है, लेकिन हम इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते। यह एक तरह से हमारे अंदर छिपा हुआ खजाना है, जिसकी शक्ति को पहचान कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों, यादों, विश्वासों और भावनाओं का संग्रह होता है। जैसे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में हमारे जीवन के सभी अनुभव दर्ज होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह हर समय काम कर रहा होता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको अपनी सांस लेने के लिए, दिल धड़काने के लिए, खाना पचाने के लिए सोचना नहीं पड़ता? ये सब कार्य हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाता रहता है। हमारे शरीर का तापमान, रक्तचाप, हृदय गति, ये सभी क्रियाएं बिना किसी सचेत प्रयास के होती रहती हैं। यह हमारे अवचेतन मन की ही कार्यशैली है। यह हमें उन सभी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों से मुक्त रखता है जिन पर ध्यान देना हमारे लिए असंभव है, और हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिनके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन सिर्फ शारीरिक कार्य ही नहीं, हमारे अवचेतन मन का प्रभाव हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर भी पड़ी रहता है। हमारी प्रतिक्रियाएं, निर्णय लेने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी रचनात्मकता भी कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन से प्रभावित होती है। यह हमारे अंदर एक शक्तिशाली नियंत्रण कक्ष की तरह है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। और इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे समझें, कैसे उससे जुड़ें और कैसे उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अगले कुछ चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी आदतें बदल सकते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और एक सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हमारी आदतें हमारे जीवन का आधार होती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी छोटी बड़ी आदतों का एक क्रम होती है। और क्या आप जानते हैं कि इन आदतों का निर्माण भी हमारे अवचेतन मन द्वारा ही होता है? जब हम कोई काम बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। धीरे धीरे वह काम हमारे लिए स्वचालित हो जाता है और हमें उसके लिए सोचना तक नहीं पड़ता। यह एक अच्छी आदत हो सकती है, जैसे रोज व्यायाम करना, या फिर एक बुरी आदत जैसे ज्यादा मीठा खाना। अवचेतन मन में कोई भेदभाव नहीं होता, वह बस वही दोहराता है जो हम उसे बार बार करने के लिए कहते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी आदतों के प्रति सचेत रहे। अगर हम अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को नई और सकारात्मक आदतें सिखानी होंगी। इसके लिए हमें शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये नई आदतें भी हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाएंगी और हमारा स्वाभाविक व्यवहार बन जाएंगी। याद रखें, आदतें रातों रात नहीं बनती, उन्हें बनाने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब अच्छी आदतें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं, तो वे आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। हमारा अवचेतन मन एक विशाल पुस्तकालय की तरह है, जिसमें हमारे जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव की यादें संचित हैं। हमारे बचपन की मीठी यादें, स्कूल के दिनों की शरारतें, पहली मोहब्बत की धड़कनें, ये सभी यादें हमारे अवचेतन मन में सुरक्षित हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं, जबकि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे अवचेतन मन में दबी रहती हैं और किसी खास घटना या ट्रिगर के कारण ही सतह पर आती हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ दर्दनाक यादें हमारे अवचेतन मन में दबी हों, जिनके कारण हमें अनजाने में ही कुछ खास परिस्थितियों में डर, चिंता या बेचैनी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने अवचेतन मन के साथ काम करके इन दबी हुई यादों को भी समझ सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ध्यान, सम्मोहन, हिप्नोसिस और अन्य तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। याद रखें, हमारा अतीत हमारे वर्तमान को परिभाषित नहीं करता है। अगर हम अपने अतीत की नकारात्मक यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 4, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी खास परिस्थिति में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग शांत बने रहते हैं? यह अंतर उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का है,
जो उनके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे अवचेतन मन में हमारे जीवन के सभी अनुभवों के साथ साथ उन अनुभवों से जुड़ी भावनाएं भी संग्रहित होती हैं। इसीलिए जब हम किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जो हमारे अतीत की किसी घटना से मिलती जुलती होती है, तो हमारा अवचेतन मन हमें तुरंत उस घटना से जुड़ी भावनाओं को महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी कुत्ते ने आपको काटा था, तो बड़े होने पर भी आप कुत्तों से डर सकते हैं, भले ही वह कुत्ता आपको नुकसान न पहुंचा रहा हो। यह आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है जो आपको उस पुरानी घटना की याद दिला रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बदल सकते हैं। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों की मदद से हम अपने अवचेतन मन को नई और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सिखा सकते हैं। चैप्टर 5, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर हम जो चाहें लिख सकते हैं, और यह काम हम आत्म सुझाव के माध्यम से कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो आत्म सुझाव का मतलब है खुद को बार बार कोई बात समझाना या यकीन दिलाना। अगर हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और हमारे जीवन में उसे वास्तविकता बनाने की कोशिश करता है। यह सकारात्मक विचारों के लिए भी सही है और नकारात्मक विचारों के लिए भी। अगर हम हमेशा खुद से कहते रहेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो हमारा अवचेतन मन भी यही मानने लगेगा और हम वाकई में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मक विचार सुझाएंगे, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की राह पर ले जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों के प्रति सचेत रहें और खुद को हमेशा सकारात्मक विचार ही सुझाएं। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। चैप्टर 6, सकारात्मक विचारों को दोहराना। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा, आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है और सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे अवचेतन मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके लिए आप रोज सुबह उठकर खुद को आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल होऊंगा। शुरुआत में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि आपकी सोच खुद ब खुद सकारात्मक होती जा रही है। याद रखें, आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बातें करें और सकारात्मक जीवन जिएं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे में अपने अवचेतन मन से जुड़ने और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और विजुअलाइजेशन बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने अवचेतन मन के करीब पहुंचते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उन चीजों की तस्वीर बनाना जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। जब हम किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे हासिल करने के लिए हमें प्रेरित करता है। रोजाना कुछ समय ध्यान और विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर हम अच्छी आदतें विकसित करेंगे तो हम एक स्वस्थ, सफल और संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। और अच्छी आदतें विकसित करने में हमारा अवचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हमारा अवचेतन मन उन चीजों को दोहराता है जो हम बार बार करते हैं। इसलिए अगर हम अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो धीरे धीरे वे हमारे अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाएंगी और हमारा स्वाभाविक व्यवहार बन जाएंगी। शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार जब अच्छी आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी तो वे आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करेंगी। याद रखें, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।
और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी हमारा अवचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम खुद को बार बार ये कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो हमारा अवचेतन मन इस बात को सच मानने लगता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा अपनी पिछली सफलताओं को याद करके भी हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें यह यकीन दिलाता है कि हम भविष्य में भी सफल हो सकते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको बस उसे पहचानने और उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हमने यह भी जाना कि कैसे हम अपने अवचेतन मन के साथ काम करके अपनी आदतें बदल सकते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और एक सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यदि इसे सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो यह हमारी सफलता, आत्मविकास और मानसिक शांति में सहायक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने में मदद करेगा। धन्यवाद।